जुम्मे का दिन था बेशक और बहुत रमज़ान खूबसूरत का दिन। दूसरा जुम्मा हमें मिला हाँ। सेहत के साथ, सलामती के साथ और खुशियों के साथ। अल्लाह ताला इसी तरह दो जुम्मे बाकी भी हमें नसीब बिल्कुल। फरमाए। जैसा कि आज हमारा एक अच्छा मौजू था, आपने बहुत शाइस्तगी के साथ बात पेश की। असल में ये जो कलिमात और वज़ाइफ है ना, जी। ये आपके मुखातिब और तखातुब का अंदाज़ है कि किस तरह से आप मुखातिब करते हैं। वो मुग़ल बादशाह के ज़माने में ना, वो एक शख्स का नाम मोहम्मद बशीर था, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने उसको सिर्फ बशीर के नाम से पुकारा तो वो रोए, का शायद मेरी और बादशाह के दरमियान ताल्लुक़ में कोई कमज़ोरी वाक़ हो गई है। तो बड़ा उदास रहे कई दिन। तो एक दिन आके पूछा कि बादशाह सलामत, आपने सिर्फ बशीर कहा वरना हर वक्त आप मोहम्मद बशीर कहा करते थे। तो बादशाह फरमाने लगे कि मोहम्मद बशीर भाई, जिस दिन मैंने आपको बशीर कहा ना, उस दिन मेरा वज़ू नहीं था। मैं जब भी मोहम्मद नाम लेता हूँ वज़ू से होके लेता हूँ। अल्लाहु अकबर, क्या बात ये एक बादशाह का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो तखातुब का अंदाज़ है, ये जो हम वज़ाइफ करते हैं, ये हम कहते हैं या अल्लाह कर दे, या अल्लाह कर दे, या अल्लाह तू नहीं करता फिर भी करते, या अल्लाह तू नहीं चाहता फिर भी चाह ले, या अल्लाह मैं मुस्तहिक नहीं हूँ लेकिन फिर भी दे तुझसे दे। मांग रहा हूँ, या अल्लाह मैं तेरे दर पे आ गया हूँ। एक दफ़ा नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, या अल्लाह इतनी दफ़ा मैं कह रहा हूँ मेरी ये परेशानी है, मेरा ये हादसा है और मेरा ये मुश्किल है, ये इसे तू हल कर दे। और अगर तू हल नहीं कर सकता तो फिर तो कोई है ही नहीं जो हल करे। तो जो मजमून था दुआ, दुआ। तो दुआ मुग़दुल इबादा, इबादत का मगज़, किसी भी चीज़ का असल, बेशक किसी भी चीज़ का असल। तो अब इबादत के साथ जो उसका आखिरी नहज निकलता है वो है ना कि जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले और उसके बाद दुआ न मांगे, वो ऐसा है गोया मजदूरी की हो सारा दिन उजरत ना और मिली हो। उजरत मिलने का वक्त आए तो वो हाथ पीछे कर दे। हाँ। तो इसी तरह से जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो फिर एंड में है दुआ, नमाज पढ़ते हैं एंड में है दुआ, हर अमल के आखिर में दुआ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हज़रत उमर उम्रे पे जा रहे हैं, अल्लाह के नबी को दुआ की क्या ज़रूरत है? आप फरमा रहे हैं ए उमर मेरे हक में भी दुआ कर लेना। तो ये जो दुआ है किसी के हक में, वो है ना कि उस ज़बान से अपने लिए दुआ करवाओ जिसने गुनाह ना किया हो। ये तो भी कहते हैं कि दुआ करवाओ नहीं, दुआ लो। अब मैं कि आप इससे भी ऐसे काम करो कि खुद आपको लोग दुआ दें। इससे भी मैं अगली बात पे आ रहा हूँ। हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। दुआएं मांगने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। हमने हर चीज़ कुल बना दी, हर चीज़ पढ़ना बना दिया, हर चीज़ रस्म बना दी, जब भी उसमें तासीर ना रही। हज़रत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आप कहते हैं कि जब तुम मांगोगे फिर अल्लाह तुम्हें देगा, ये बात है कहाँ है? ये तो तकदीर में लिखा हुआ है, वशर्रिही व खैरिही मिनल्लाहि ताला, ये तो तकदीर में लिखा हुआ है, अटल है। का जब लिखा है तो फिर मांगने की ज़रूरत ही क्या है? हम बैठ जाते हैं। जब लिखा हुआ है कि ये मिल के रहेगा, हमारा ईमान भी है ना इस चीज़ पे। तो हज़रत अली मुस्कुरा के फरमाने लगे कि आपकी तकदीर में ये लिखा होगा मांग कि के तुम मिलेगा, मांगोगे फिर फिर मिलेगा, मिलेगा। क्या बात तुम है। मांगोगे फिर मिलेगा। बेशक बेशक।